बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने वाले हैं डॉक्स एयर ड्रॉप से रिलेटेड। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि यहाँ पर विड्रा का क्या मेथड है, क्लेमिंग का क्या मेथड है, किस तरीके से यहाँ से हमने एक्सचेंजेस के ऊपर इसका विड्रा हासिल करना है। ऑलरेडी वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आपने वॉच ना किए हो तो सिंपली उनको जाकर आप वॉच कर लीजिएगा। अभी बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वालों और मुकम्मल चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने वालों कि किस तरीके से हम लोगों ने डॉक्स कोइन से प्रॉफिट हासिल करना है। यानी जो भी हमने एक्सचेंजेस यहाँ पर अपनी ऐड करी हुई होंगी, तो जब हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर डॉक्स कोइन रिसीव हो जाएंगे तो इनको हमने किस तरीके से सेल आउट करके इसका प्रॉफिट अपनी जेब के अंदर हासिल करना है। जेब के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं इजी पैसा का बोल रहा हूँ, ना बैंक अकाउंट का बोल रहा हूँ, ना आपको जैस कैश का बोल रहा हूँ। आप सीधे सीधे अपनी जेब के अंदर इसका प्रॉफिट किस तरीके से हासिल करेंगे ये मेथड बताने वाला हूँ। तो ये मेरा जो वीडियो का टॉपिक चूज़ करने की वजह ये कि यहाँ पर मैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आ चुका हूँ अपने। तो ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम तमाम अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने पोलिंग करवाई थी कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, किस तरीके से डॉक्स कोइन को हमने सेल आउट करके इसका प्रॉफिट हासिल करना है। तो आप बताएं कौन सी एक्सचेंज का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर बाइनेंस का, ओकेएक्स का और बेबिट का जो यहाँ पर ज़्यादा वोटिंग आई है, तो सिंपल इन तीनों एक्सचेंजेस के बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं गाइड करने वाला हूँ। तो मुकम्मल मेथड आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं और बहुत सारी जगहों से आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि जो भी आपने यहाँ पर अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करी हुई होगी, तो एक्सचेंज के ऊपर जो आपको डॉक्स कोइन रिसीव होंगे, इनको जब आप सेल आउट करोगे तो इसका 30% जो आपका यहाँ पर सेल्स टैक्स जो वो कट जाएगा। तो ये डिटेल भी आपको बताने वालों कि सेल्स टैक्स जो वो कब कटता है और आपका कितना कटेगा और मैक्सिमम जो वो कितना कितना सेल्स टैक्स कटता है, ये डिटेल भी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके अलावा सिंपली बहुत सारे यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जो पहले अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करी हुई, जैसे ओकेएक्स या बेबिट या बिटगेट वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने विड्रा किया हुआ है, तो अभी यहाँ पर उनके पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि वो बाइनेंस के ऊपर इनको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो आपने जो भी एक्सचेंज यहाँ पर सेलेक्ट करी हुई है तो उसको आप छेड़छाड़ ना करें अगर आपके पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर गाइड किया था कि आपने अपनी ओल्ड एक्सचेंज को कैंसिल करके बाइनेंस के ऊपर किस तरीके से ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप छेड़छाड़ ना करें। जो एक्सचेंज आपने एक दफ़ा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसी को सिलेक्ट रहने दें। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन शो हो जाता है तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर अमल कर लें, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर गाइड किया। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स ने अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर इसका विड्रा हासिल नहीं किया, तो उनको आगे जाकर जो वो टोन कीपर का जो वो ऑप्शन शो होने वाला है, तो टोन कीपर के ऊपर वो अपना इसका विड्रा हासिल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कि टोन कीपर के ऊपर रिसीव होने के बाद उसका जो आपने किस तरीके से एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी इसी टॉपिक को अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले तो व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, और व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आने के बाद इसकी लिस्टिंग डेट जो भी थी, वो टाइम पीरियड वगैरह वो सारा मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया था। तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 26 अगस्त है और 12 PM UTC। 12 PM UTC का मतलब है पाकिस्तान टाइम जो वो 26 अगस्त को 5 PM, इंडिया का जो टाइम होगा तकरीबन 5:30 PM। इसके अलावा बांग्लादेश में जो टाइम हो रहा होगा वो तकरीबन 6 PM का होगा। यानी इसका मतलब ये कि तकरीबन 5 बजे से लेकर 7 बजे के करीब करीब एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो जो यहाँ पर टाइम पीरियड इन्होंने अपना बताया हुआ, इस टाइम पीरियड से तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा पहले हम लोगों को हमारे कोइंस रिसीव हो जाएंगे। कहाँ पर रिसीव होंगे, सिंपली यहाँ पर जो भी हम लोगों ने अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करी हुई होगी, जो भी प्रोसेस किया होगा, इस एक्सचेंज के ऊपर हम लोगों को रिसीव हो जाएंगे। अब जैसे ही रिसीव होंगे तो इसको हमने किस तरीके से सेल आउट करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बाइनेंस ऐड किया हुआ, तो मैं अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। बाइनेंस का अकाउंट ओपन करने के बाद सिंपली जो भी आपके डॉक्स कोइन आपके टाइम पीरियड जो मैंने आपको बता दिया उसके हिसाब से जब आपके यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे तो सिंपली उनकी प्राइस वगैरह सारी आपको यहाँ पर शो होगी कि भाई इतनी इतनी अमाउंट आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट को ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका वॉलेट आ चुका है, ये ओवरव्यू है, ये स्पॉट है, ये फंडिंग है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपकी जहाँ पर भी पड़ी हुई होगी सारी की सारी जो वो मिक्स होकर सिंपली यहाँ पर आपको शो होगी। अब सिंपली जो आपको डॉक्स कोइन रिसीव होंगे या तो वो आपको स्पॉट वॉलेट में रिसीव होंगे या तो आपको फंडिंग वॉलेट रिसीव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉट वॉलेट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। स्पॉट वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मुझे BNB शो हो रहे हैं, तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्स कोइन यहाँ पर रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, और इन्हीं की अमाउंट जो सिंपली यहाँ पर भी आपको शो हो रही होगी। अगर आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर ये रिसीव हो जाते हैं डॉक्स कोइन, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो डायरेक्ट आपने यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आकर इनको बस सेल आउट करना होगा। ठीक है, किस तरीके से सेल करना है ये अभी थोड़ा आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन पहले वो बता देता हूँ कि अगर आपको फंडिंग में रिसीव होंगे तो आपने क्या करना है। जिस तरीके से मैं फंडिंग के
ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर मेरे डॉक्स कॉइन रिसीव हुए होंगे तो इनको पहले मुझे फंडिंग से डॉक्स कॉइन को स्पोर्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे जैसे यहाँ पर ये मेरे पास TRX से थोड़े से पड़े हुए हैं, तो इन TRX को यूँ समझ लें आप मिसाल के तौर पे कि ये डॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर आपके पास ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, सिंपली यहीं पर आपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। या आपने प्रोसेस जब करना है जब आपको फंडिंग वॉलेट के ऊपर रिसीव हो, ठीक है। तो उसके बाद जो सिंपली आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे फ्रॉम फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये कॉइन पूछ रहा है, सिंपली यहाँ पर आपने कॉइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके डॉक्स कॉइन रिसीव हुए होंगे, तो जिस तरीके से मुझे यहाँ पर TRX शो हो रहे हैं इस तरीके से आपको डॉक्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो सिंपली आपने डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। मिसाल देने के लिए मैं यहाँ पर TRX के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखें फंडिंग से लेकर स्पोर्ट में ट्रांसफर होने वाले TRX आप कितने कितने ट्रांसफर होंगे। सिंपली यहाँ से मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हमारे पास ओके का ऑप्शन है, ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे डॉक्स कॉइन फंडिंग वॉलेट से निकलकर स्पोर्ट वॉलेट में आ जाएंगे। तो अब मैं स्पोर्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप चेक करेंगे TRX मेरे अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये TRX को आप यूँ समझेंगे ये डॉक्स कॉइन पड़े हैं, क्योंकि अभी मुझे रिसीव नहीं हुए, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पर अपने जो जब स्पोर्ट वॉलेट के अंदर आपके डॉक्स कॉइन आ जाएंगे तो अब आपने जल्दी ये करनी है कि इनको जल्दी से सेल आउट करना है। सेल आउट किस तरीके से करेंगे, अब यहीं पर आपके पास ये ट्रेड का ऑप्शन मौजूद है। सिंपली आप ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर जो आपने स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी और ऑप्शन के ऊपर आपका सिलेक्ट हुआ हो तो आपने यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कोई भी टोकन शो हो रहा हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है डॉग्स, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग्स, लेकिन अभी ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है अभी, यानी इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट जो डेट है उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। तो आपने डॉग्स लिखना है, आपके पास नीचे आ जाएगा डॉग्स USDT, ठीक है। तो आपने डॉग्स USDT को सिलेक्ट कर लेना। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पर TRX को जो सर्च करता हूँ, TRX को सर्च करने के बाद यहाँ पर देखें TRX USDT का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली यूँ समझ ले कि यहाँ पर आपके पास ये डॉग्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली डॉग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास ये पेज शो हो चुका है। अब आपने सेल करना है तो सिंपली यहाँ पर आपके पास सेल का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस शो हो जाएगी कि भाई इतनी इतनी प्राइस का एक डॉग चल रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आपके पास ये लिमिट का ऑप्शन है। सिंपली यहाँ पर आप लिमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने मार्केट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपने लिमिट के ऊपर नहीं जाना, वो लंबा लान जाए और आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये लिस्टिंग हो तो आपने खुद ही अपने हिसाब से फैसला करना है कि इस प्राइस के हिसाब से आपको जो डॉग्स कॉइन मिले हुए इसका आपको कितना कितना प्रॉफिट हासिल होने वाला है। ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं जाइएगा। जो भी इसकी प्राइस वगैरह शो हो, जैसे 0.0016 से अगर ज़्यादा प्राइस हो तो आपने इनको जल्दी से सेल आउट कर देना। बाकी अगर आगे जाकर इसकी प्राइस अप हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो ये हमारे नसीब की बात है। लेकिन मेरा मशवरा ये कि आप इनको जल्दी से सेल आउट कर दीजिएगा जो भी अच्छी प्राइस यहाँ पर शो हो रही हो, ठीक है। तो उम्मीद तो ये कि 0.0015 से अप ही इसकी प्राइस इंशाल्लाह ताला होने वाली है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर इसकी प्राइस जो वो लो भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने जल्दी ये करनी है कि इनको जल्दी से सेल आउट करना है। अब सिंपली यहाँ पर आपने ये मेथड समझ लिया कि यहाँ पर आपने डॉग्स को सिलेक्ट करना है, डॉग्स USDT, इधर से आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ से आपने मार्केट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर चेक करें कि ये आपके पास एक डॉट से शो हो रहा है, इसको आपने खींच के बिल्कुल आगे तक 100% तक ले आना है। जैसे आप 100% तक ले आएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा भाई इतने इतने आपके पास डॉग्स कॉइन यहाँ पर पड़े हैं। अभी ये मैं आपको TRX का दिखा रहा हूँ, ये मैं एक मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई डॉग्स कॉइन आपके इतने देर पड़े हुए और इनको सेल करने के बाद आपको इतने इतने USDT मिलने वाले। बस आपने ये सेटिंग करनी है और ये सेटिंग करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास सेल डॉग्स का ऑप्शन शो होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर सेल TRX का ऑप्शन शो हो रहा है तो सिंपली बस आपने यहाँ से सेल डॉग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये मेरी मिनिमम अमाउंट है, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास ये एरर आ गया, ठीक है। तो जैसे आप सेल डॉग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंस्टेंट ही आपके जो सेल हो जाएंगे और डॉग्स के बदले आप लोगों को USDT मिल जाएंगे। बस आपका यहाँ पर ये काम खत्म हो चुका। इसके बाद सिंपली आपने अगेन जो यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। जैसे आप वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आएंगे, पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो डॉग्स कॉइन आपके यहाँ से गायब हो जाएंगे और इनकी जगह आपके पास आ जाएंगे USDT, ठीक है। अब जो आपके पास USDT आए, अब जो USDT आपको मिल चुके हैं, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डॉग्स कॉइन की, भले प्राइस ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए। ये जो आपको अब USDT मिल चुके हैं, अब इसको आप जब चाहे इनको सेल करके इसका प्रॉफिट अपने ईजी पैसा जायज़ कैश बैंक अकाउंट में हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जो सिंपली अपनी जेब के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से सेल करेंगे, सिंपली अब जैसे आपके पास यहाँ पर USDT पड़े हैं, अब इनको आपने सेल करना है। सेल करने का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर फंडिंग के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपके पास P2P का ऑप्शन है। P2P को ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सिंपली USDT बाय करने वाले सारे लोग हम लोगों को मिल जाएंगे। किसी को भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन किसको बाय करना है, कैसे बाय करना है, ये मुकम्मल
डिटेल मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप सिंपली मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में आ जाए, वहाँ पर आपको बाइनेंस गाइडलाइन एंड ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू सेल यूएसडीटी ऑन बाइनेंस। ठीक है, तो सिंपली आपने इस वीडियो को वॉच कर लेना। बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल मेथड गाइड किया हुआ कि किस तरीके से यूएसडीटी को सेल करके इसके पैसे आप अपने ईजी पैसा, यू पैसा या अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, तकरीबन 34 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर आपको बाइनेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से बाइनेंस को पर अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई किस तरीके से करना है और बाइनेंस को हमने यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये डिटेल आपने यहाँ से देख लेनी कि किस तरीके से यूएसडीटी को सेल करके उसका प्रॉफिट हमने अपने ईजी पैसा या यू पैसा या बैंक अकाउंट के ऊपर हमने हासिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो 30% जो गैस फीस यानी 30% जो टैक्स वगैरह की बात जो मार्केट के अंदर फैली हुई है, तो देखें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, वैसे तो पूरी डिटेल पता हूँ। कोशिश करूँगा कि सारी की सारी डिटेल आपको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूँ। वहाँ पर आपको जो रोमन उर्दू के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको सही से रीड कर लीजिएगा। बस इतना मैं बोलूँगा कि यहाँ पर सिंपली आपके जो भी डॉग्स कॉइन रिसीव होंगे, उनको जब आप सेल करोगे तो या तो आपका एक पैसा भी यहाँ पर जो टैक्स के तौर पे नहीं कटेगा, और अगर कटा भी तो आपका 0.1% जो वो टैक्स कटेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर 1000 यूएसडीटी के जो ट्रेडिंग करते हैं यानी 1000 यूएसडीटी के डॉग्स सेल करते हैं, तो उसमें से आपका $1 जो वो कटेगा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। वैसे तो उम्मीद है कि कुछ भी नहीं कटेगा, और अगर कटा भी तो आपका सिर्फ जो वो 0.1% कटेगा। अब किस सूरत में टैक्स कटता है और कितना कितना टैक्स कटता है और मिनिमम कितना कटता है, मैक्सिमम कितना कटता है, सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला मैं अभी कोशिश करूंगा कि अभी जो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को गाइड कर दूं, उसको रीड करके तमाम प्रोसेस आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाइनेंस का प्रोसेस आपने समझ लिया। अब प्रोसेस ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने अपना OKX के ऊपर ये डॉग्स को कोई ट्रांसफ़र किए होंगे और OKX के ऊपर हमें ये रिसीव हो जाता है, तो उस OKX के ऊपर हमने किस तरीके से इनको सेल आउट करना है और इसका प्रॉफिट हासिल करना है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ OKX एक्सचेंज के ऊपर। तो जैसे ही आपके डॉग्स कॉइन आपको रिसीव हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो जाएगी। वही प्रोसेस है, सिंपली यहाँ पर आपने असिस्ट को ऑप्शन के ऊपर आना है। असिस्ट को ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फंडिंग वॉलेट है, एक ट्रेडिंग वॉलेट है, एक अर्न का वॉलेट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वॉलेट्स के अंदर जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। अब जो आपको डॉग्स कॉइन रिसीव होंगे, या तो आपको फंडिंग वॉलेट में रिसीव होंगे या तो आपको ट्रेडिंग वॉलेट में रिसीव होंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर ये रिसीव हो तो फिर आपने डायरेक्ट जो यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर जाकर सेल कर देना। सेल करने का प्रोसेस वही होगा जिस तरीके से बाइनेंस के ऊपर हमने सेल किए हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फंडिंग वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाते तो इनको पहले आपने ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर आप ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वो इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें फ्रॉम फंडिंग टू ट्रेडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने फंडिंग से ट्रेडिंग में डालना है। अब यहाँ पर आपसे जो वो कोइन जो वो सिलेक्ट करने का बोल रहा है, कौन से कोइन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके फंडिंग वॉलेट के अंदर जो कोइंस पड़े होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहीं पर आपको डॉग्स कोइन भी शो हो जाएंगे। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर टोन कोइन को यूँ समझ लेंगे डॉग कोइन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर टोन कोइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस आप यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें कोई आपकी गैस फीस वगैरह कुछ भी नहीं कटेगी। बस आपके ये जो डॉग्स कोइन होंगे ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे फंडिंग वॉलेट से लेकर ट्रेडिंग वॉलेट में। ठीक है, तो ये आपने प्रोसेस कर लेना है। ये प्रोसेस जब भी आपने करना है जब आपको आपके डॉग्स कोइन फंडिंग वॉलेट में रिसीव हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग वॉलेट में रिसीव हो तो फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आकर इनको सेल कर देना। ठीक है, तो किस तरीके से सेल करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बाइनेंस के ऊपर बताया है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। भी यहाँ पर देखें डॉग्स की जो यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है उसका टाइम पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है। तकरीबन 3 दिन और 21 घंटे यहाँ पर रह चुके हैं, यानी 3 दिन 21 घंटे के बाद हम यहाँ पर डॉग्स सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आप जब यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको कोई सा भी कोइन शो हो रहा हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने सर्च बार में डॉग्स USDT लिखना है, या खाली डॉग्स लिखेंगे तो आपके पास नीचे डॉग्स USDT आ जाएगा। उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर टोन कोइन पड़े हुए, तो आपको समझाने के लिए मैं टोन कोइन जो वो यहाँ पर सेल करने का प्रोसेस आपको समझा देता हूं। तो मैं अभी यहाँ पर टोन सर्च कर लेता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर डॉग सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर टोन सर्च किया, इसके बाद यहाँ पर टोन USDT आ गया। आप जब डॉग सर्च करोगे तो आपके पास डॉग्स USDT आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने डॉग्स USDT को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेल करना है तो सिंपली यहाँ पर सेल के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने इस जो डॉट को खींच कर यहाँ
यहाँ पर 100% के ऊपर ले आना है और 100% के ऊपर लाने के बाद यहाँ पर आपने प्राइस वगैरह चेक कर लेनी है। उसके बाद सिंपली बस आपने यहाँ पर सेल डॉग्स को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टेंटली आपके जो वो सेल हो जाएंगे और सेल होने के बाद सिंपली आप लोगों को जो है इसके बदले यूएसडीटी मिल जाएंगे। यूएसडीटी जो आपको मिलेंगे सिंपली यहाँ पर आप एसिस्ट को ऑप्शन के ऊपर आएंगे। एसिस्ट को ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको यूएसडीटी शो हो जाएंगे। अब इन यूएसडीटी को आपने किस तरीके से सेल करके इसका प्रॉफिट अपने इजी पैसा जैज़ कैश के ऊपर हासिल करना है, तो वैसे तो आप यहाँ पर भी P2P ट्रेडिंग के ऊपर जिस तरीके से वहाँ हम बाइनेंस के ऊपर इनको सेल आउट वगैरह करके इसके पैसे अपने इजी पैसा यू पैसा वगैरह पे हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इनको सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये कि जो भी आपको यहाँ पर यूएसडीटी मिले तो इनको आप ट्रांसफर कर लीजिएगा अपने बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर ले जाकर इनको सेल आउट वगैरह कीजिएगा। ये डिटेल्स आपको सिंपली यहाँ पर अगर आप आएंगे मेरे चैनल के ऊपर तो ये जो 34 मिनट की वीडियो, 34 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर आपने यूएसडीटी वगैरह डिपॉजिट करना है, किस तरीके से इनको सेल आउट वगैरह करना है, कहाँ से कौन सा एड्रेस कॉपी करना है, सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह ताला डिटेल से वीडियो जब ये लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी, जब मुझे कॉइन्स रिसीव हो जाएंगे तो डिटेल से भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। इसके अलावा सिंपली यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बेबिट के ऊपर अपना इसको डिपॉजिट किया होगा, बेबिट के ऊपर रिसीव किया होगा, तो ये मैं आपको बेबिट के ऊपर भी आकर इसके डिटेल्स बता देता हूँ। मैं बेबिट के ऊपर आ चुका हूँ। जो भी आपके डॉग्स को रिसीव होंगे यहाँ पर शो होंगे। सिंपली यहाँ पर आपके पास असिस्ट का ऑप्शन है, असिस्ट का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपके पास जो सिंपली अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास जो वो अमाउंट शो हो रही होगी। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अगर आपके पास फंडिंग के ऊपर रिसीव हो जाते हैं, फंडिंग के ऊपर रिसीव हो जाते हैं तो फिर आपको उनको ट्रांसफर करना होगा अपने ट्रेडिंग के अकाउंट के ऊपर। और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेडिंग का जो वो वॉलेट है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फंडिंग का वॉलेट। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर ट्रेडिंग के वॉलेट के ऊपर ही रिसीव हो जाते हैं तो आपने डायरेक्ट जो सिंपली यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आकर इनको सेल कर देना है। सेल करने का वही प्रोसेस है जो मैंने आपको OKX के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर बताया है। और अगर आपको यहाँ पर फंडिंग के ऊपर रिसीव होते तो इनको आपने फंडिंग से पहले डॉग्स को इनको ट्रांसफर करना है। ट्रेडिंग के ऊपर किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास पेज शो हो चुका है कि फंडिंग अकाउंट से सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से आपने कॉइन्स को सिलेक्ट कर लेना। जिस तरीके से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कॉइन शो हो जाएगा जो भी आपके पास डॉग्स कॉइन यहाँ पर पड़े होंगे। तो आपने डॉग्स कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है, मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म करेंगे तो ये आपके फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर सेल करने का वही प्रोसेस जो मैं OKX के ऊपर और आपको बाइनेंस के ऊपर गाइड कर चुका हूँ। तो ये मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा जो आपका 30% टैक्स वाला जो इंपोर्टेड क्वेश्चन था वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी जो इसकी पूरी डिटेल जो व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको रीड कर लीजिएगा। किस सूरत में टैक्स कटता है, कितना टैक्स कटता है और मिनिमम कितना टैक्स कटता है और मैक्सिमम कितना टैक्स कटता है। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला इसका विड्रा जैसे ही मुझे रिसीव होगा तो इसको सेल करने का लाइव प्रोसेस भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा जहां पर टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।